बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल ईसा होम किचन। जी व्यूवर्स, तो आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ बहुत ही मज़ेदार सी सर्दियों की स्पेशल सी रेसिपी। आज हम हेल्दी पंजीरी बनाएंगे घर में, जो कि बहुत ही मज़े की और डिलीशियस बनती है। सर्दियों में ये बहुत ही मज़े की लगती है और ये बहुत ही हेल्दी सी रेसिपी है। तो चलिए फिर रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बनाने के लिए सबसे पहले मैंने ये आधा किलो काली दाल ली है। ये माश की छिलके वाली दाल है। इसको मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया। अब हम इसको ग्राइंड करके इसका आटा बनाएंगे। घर में हम इसको ग्राइंडर में अच्छी तरह से पीस लेंगे। इसका आपने बिल्कुल बारीक जो आटा होता है इस तरीके से आपने वो बनाना है। थोड़ी 2 से 3 हिस्सों में डिवाइड करके मैं इसको ग्राइंड कर लूँगी। बिल्कुल आपने इसका जो आटा है वो बिल्कुल बारीक बनाना है। और अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी आधा कप सूजी और इसको मैं इसके साथ अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और अब मैंने लिए हैं कुछ ड्राई फ्रूट्स, उनको भी मैंने हल्का सा ग्राइंड करना है, बहुत ज़्यादा हमने बारीक नहीं करने, दरदरे से हम इनको ग्राइंड कर लेंगे। जो भी आपके पास ड्राई फ्रूट्स हों वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। किशमिश आपने नहीं ऐड करनी। ये बादाम, काजू और पिस्ता या अखरोट, इसको मैंने दरदरा सा कर लिया है। थोड़े जो पीसीज मोटे हैं उसको भी मैं अच्छे से पीस लूँगी। और दूसरी तरफ मैंने घी लिया है, ये 1 पाव से ज़्यादा है। इसके अंदर मैंने जो आटा बनाया था ग्राइंड करके दाल का वो डाल दिया और इसको अब हमने अच्छे से भूनना है हल्की आंच पे। तकरीबन आपको आधा घंटा लगेगा इसको भूनने में। आपने इसमें जो चम्मच है वो मुसलसल चलाते रहना है। चम्मच आपने बिल्कुल नहीं छोड़ना। जब आपको इसकी प्यारी सी खुशबू आएगी तब तक आपने इसको भूनते रहना है, क्योंकि हमने जो दाल है वो कच्ची ऐड की है, तो इसलिए आपने इसको बहुत अच्छे से भूनना है। जब आपकी जो दाल है अच्छे से भून जाएगी तो आपको इसकी बहुत प्यारी सी खुशबू आएगी। अब मैंने इसके अंदर 4 टेबलस्पून सौंफ के ऐड किए हैं। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है पंजीरी में। तकरीबन 20 मिनट हो गए हैं मुझे जो दाल है उसको भूनते हुए। आप देख सकते हैं इसका जो कलर है चेंज हो चुका है। अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे बेसन 1 कप। वो मैं इसके अंदर छान के शामिल करूँगी, क्योंकि इसके अंदर गुठलियाँ होती हैं, इसलिए आपने बेसन को छान के शामिल करना है। 5 से 7 मिनट के लिए हमने बेसन को भी अच्छे से भून लेना है, ताकि जो बेसन का कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। तकरीबन आपको आधा घंटा लगेगा दाल को भूनते हुए। तब तक आपकी जो दाल है वो अच्छे से भून जाएगी और इसकी बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी। तो आप देख सकते हैं इसका जो कलर है वो अच्छे से चेंज हो चुका है। दाल हमारी अच्छे से भून चुकी है। अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे चीनी 1 कप। मैं इसके अंदर 1 कप चीनी ऐड करूंगी। अगर आप लोग ज़्यादा मीठा खाना पसंद करते हैं तो आप लोग इसमें ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। 1 कप जो चीनी है वो बिल्कुल नॉर्मल मीठा है, बहुत ज़्यादा आपकी मीठी नहीं होगी। टेस्ट के मुताबिक आप इसके अंदर चीनी ऐड कर सकते हैं। चीनी को मैं इसके साथ अच्छे से मिक्स कर लूँगी, ताकि जो हमारी चीनी है वो भी थोड़ी सी मेल्ट हो जाए। आँच आपने जो है इसकी बिल्कुल लो रखनी है। अब इसके अंदर हमने जो बाकी ड्राई फ्रूट्स ग्राइंड किए थे और 1 कप मैंने खोपरा लिया ग्राइंड किया और मेवे हैं वो इसके अंदर डाल के मिक्स कर लेंगे। ड्राई फ्रूट्स आप कोई भी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारी जो मज़ेदार सी पंजीरी है वो रेडी है। चूल्हा मैंने नीचे से बंद कर दिया और अब इसको आपने 2 से 3 मिनट के लिए हिलाते रहना है, ताकि नीचे से ये जले नहीं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गर्म होती है। और इस टाइम आपने इसका मीठा चेक कर लेना है। अगर आपको कम लगे तो आप और ऐड कर सकते हैं। अब मैं आपको सर्विंग डिश में निकाल के दिखाती हूँ कि हमारी मज़ेदार सी पंजीरी कैसी रेडी हुई है। जी, तो आप देख सकते हैं हमारी मज़ेदार सी पंजीरी रेडी है। इसको मैंने देसी घी में बनाया। ये बहुत ही हेल्दी रेसिपी है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी आपको ज़रा सी भी पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी किया करें। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।